हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन, जिसकी एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको नाउन्स के टाइप के बारे में बताया था। आज पार्ट सेकंड है, जिसमें मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। इसमें हम उस एक लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, जो लिस्ट सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 99% क्वेश्चंस यहीं से निकल के आते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में से कोई नहीं पूछता कि कौन से टाइप की नाउन है, बट कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, नाउन की एरर आती है, वो यहीं से आती है। सबसे पहले हम देखते हैं इस लिस्ट में। फर्स्ट हमारा है कि नाउन विच ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। ऐसी नाउन जो हमेशा सिंगुलर रहती है और उसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आती है। एस या ई एस हम उसके साथ नहीं लगाते, जबकि कंपटीशन एग्ज़ाम में मोस्टली क्या कर देते हैं, इनके साथ एस या ई एस को जोड़ देते हैं और एरर दे देते हैं। हमें लगता है कि वो सही है और हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते। यदि हमको ये वर्ड्स याद होंगे तो हम हमेशा उस चीज़ को पहचान लेंगे कि एरर कहाँ है। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर्स कर देते हैं वहाँ पे कि प्लूरल दे रखा होता है और फर्नीचर्स कर देते हैं। हमको लगता है कि फर्नीचर्स भी एक वर्ड होता है, लेकिन फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता, फर्नीचर ही होता है। इसका कभी भी एस या ई एस नहीं लगता। एग्ज़ाम में मोस्टली क्या कर देते हैं, एस लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ऐसे ही सीनरी, सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता। इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता। ये तो बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हमेशा इन्फॉर्मेशंस कर देते हैं, एग्ज़ाम में इसको इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, जबकि ये हमेशा इन्फॉर्मेशन ही रहता है। नेक्स्ट लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता। एग्ज़ाम में लगेजेस कर देते हैं, जबकि वो रॉन्ग हो जाता है। हमेशा ये लगेज होता है, इसके पीछे एस नहीं जुड़ता। बैगेज होता है, बैगेजेस नहीं होता। पोइट्री होता है, पोइट्रीज नहीं होता। वैसे तो ये वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे, 50-60 के समथिंग वर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें जो मोस्टली लर्न करने हैं वो ये 6 वर्ड्स को तो मोस्टली इनको याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग यहीं से मिल जाते हैं। मोस्टली जितना हम देखा है कि यहीं से ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इनमें से ही कोई ना कोई मिल जाता है और हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये वर्ड हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट, नाउन विच ऑलवेज रिमेन प्लूरल। ऐसी नाउन जो हमेशा प्लूरल रहती है, सिंगुलर नहीं होती, प्लूरल होती है और वर्ब भी उसके साथ प्लूरल ही आती है। जैसे पुलिस है, पुलिस अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, वर्ब इससे प्लूरल ही आती है, सिंगुलर नहीं आती है, इसको हम सिंगुलर वे में नहीं देखते। कैटल है, बहुत सारे जानवर का झुंड होता है, उसे कैटल कहते हैं, तो कैटल भी अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। बाइनोकुलर्स है, जिसके 2 इंटीग्रेट्स होते हैं, 2 पार्ट्स बने होते हैं इसमें, इसीलिए इसको प्लूरल कहा जाता है। ऐसे सीजर्स है, सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। सीजर्स में भी क्या होता है, 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, सिंगल नहीं होती। ऐसा कोई भी इक्विपमेंट है या कोई भी ऐसी थिंग है जो 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई है, उसके 2 इंटीग्रेटेंट्स हैं, तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब को ही यूज़ में लेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। वो अपने आप में नाउन भी प्लूरल ही रहेगी। सीजर्स है, 2 पार्ट से होती है। ट्राउज़र्स है, शूज़ है, पैंट्स है, ये चीज़ें जो होती है ये 2 पार्ट से मिलकर बनी है। ऐसे कोई भी इक्विपमेंट्स है, साइंस के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, तो उन सबको हम प्लूरल में रखते हैं। नेक्स्ट, थर्ड लिस्ट हमारी है कि नाउन विच अपीयर प्लूरल। ऐसी नाउन जो दिखने में तो लगता है कि प्लूरल है, लेकिन वो सिंगुलर होती है, उनके साथ एस या ई एस, आई सी एस जुड़ा होता है, लेकिन वो वर्ड्स अपने आप में सिंगुलर सेंस देते हैं, प्लूरल नाउन का सेंस नहीं देते। जैसे न्यूज़ है, कोई भी एक न्यूज़ हो, एक समाचार हो, चाहे बहुत सारे हो, लेकिन उसको हम न्यूज़ ही कहेंगे, तो न्यूज़ अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब है। ऐसा लग रहा है इसके साथ, लेकिन फिर भी ये नाउन कैसे रहेगी, सिंगुलर। और ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी
सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड में कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जैसे पीछे ICS लगा हुआ है तो वो सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर होते हैं। पीछे S लगता है लेकिन फिर भी ये सब वर्ड कैसे होते हैं, सिंगुलर। जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पीछे ICS लगा होता है। तो वो सारे सब्जेक्ट के वर्ड्स कैसे रहेंगे हमारे, दिखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन फिर भी हमें वो सिंगुलर सेंस ही देंगे। इनिंग्स है, पीछे S लग रहा है इनके लेकिन फिर भी ये सिंगुलर हैं। इन वर्ड्स को हमें लर्न करना पड़ेगा तभी हम इस चीज़ की एरर को पहचान पाएंगे। नाउन की एरर 99% यहीं से निकल के आ जाती है। जो अभी आपको मैं 3 रूल्स बताऊंगी इनमें से ही आपको ये नाउन की एरर निकल कर आ जाएगी। एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। When my friend came to visit us at the railway station, they left some of their luggages. अब यहाँ पे लग रहा था कि फ्रेंड घूमने आया है तो ऑब्वियसली बहुत सारा सामान लेकर आया होगा तो हमने लगेजेस कर दिया। बट हमको पता है कि लगेजेस नहीं होता है, हमेशा लगेज ही होता है। मतलब हमारी एरर इस पार्ट में यहाँ पर आ गई। लगेजेस नहीं होता, लगेज ही होता है। ये अपने आप में हमेशा सिंगुलर रहता है, ऐसे ही इसका साइंस इसमें साथ नहीं जुड़ता। नेक्स्ट हमारा रूल है प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन सबको पता है कि 2 पार्ट से मिलकर बनी जो होती है नाउन वो कंपाउंड नाउन होती है। सिंगुलर नाउन होती है, प्लूरल नाउन होती है। तो कंपाउंड नाउन जो है होती है सन इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन जो है डॉटर इन लॉ, ऐसे कोई भी नाउन जो कंपाउंड्स में बनी हुई है उनको यदि हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा उस कंपाउंड नाउन में जो पार्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसके साथ ही हम S या ES को ऐड करेंगे। जैसे डॉटर इन लॉ है तो डॉटर इसमें इम्पॉर्टेंट है, इन लॉज तो कॉमन हो जाता है तो डॉटर के साथ ही हम S लगा देंगे तो डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा हमारा प्लूरल। एग्जाम में क्या कर देते हैं, डॉटर इन लॉ का प्लूरल कर देते हैं, डॉटर इन लॉज कर देते हैं और हमें लगता है कि हाँ वो सही है, इन लॉज हो गया। बट डॉटर इन लॉज नहीं होता, डॉटर्स इन लॉ होता है। ऐसे कुछ वर्ड्स जो हमें बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगुलर है तो प्लूरल कैसे बनेगा, ये सिंगुलर वर्ड है ये प्लूरल है। जैसे मैन है MAN होता है और इसका प्लूरल हो जाता है MEN। एग्जाम में क्या कर देते हैं, सम मैन MEN कर देते हैं जबकि सम मैन MAN लिख देते हैं जबकि आना क्या चाहिए होता है MEN। तो ये चीज़ कई बार हो जाता है कि एक के साथ तो ये वाला लगा देते हैं और बहुत के साथ ये लगा देते हैं। तो हमें वहाँ पहचानना होता है कि बहुत सारे लोग दे रखा है तो MEN आएगा, सिंगल पर्सन दे रखा है तो MAN रहेगा। ऐसे ही वुमन वोमेन, टूथ टीथ। ये क्वेश्चन ये वाली जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। हम सोचते हैं कि क्राइटेरियन प्लूरल है जबकि क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। फेनोमेनन सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है फेनोमेना। फेनोमेना इसका प्लूरल हो जाता है। माउस का माइस हो जाता है। इन एरर प्लूरल करने को हम याद रखेंगे तो यहाँ से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है एरर ऑफ स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर को लेकर कहाँ एरर निकल कर आती है। ये रूल तो शायद मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड में भी बता चुकी हूँ और ये रूल हमारा वर्ब को लेकर भी आता है और नाउन को लेकर भी इसमें एरर आ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर हमको लर्न रखनी है। वन ऑफ की स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वन ऑफ का रूल होता है कि वन ऑफ द नाउन हमारी प्लूरल आती है। कई बार हो जाता है कि देखते हैं कि वन है तो वन तो एक हो गया तो सिंगुलर लाने चाहिए, लेकिन वन ऑफ का रूल होता है कि वन ऑफ द प्लस करके प्लूरल नाउन आएगी और वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। प्लूरल नाउन को देखकर प्लूरल वर्ब नहीं करनी है, वर्ब हमारी सिंगुलर रहेगी। बहुत में से एक, वन ऑफ द बहुत में से एक, तो नाउन तो प्लूरल रहेगी लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर रहेगी। यही हमारा वन ऑफ का नियम है और यही स्ट्रक्चर हमारी सेम यहाँ भी रहती है। वन ऑफ की जगह आइदर ऑफ हो जाए, नाइदर ऑफ हो जाए, नन ऑफ, ईच ऑफ। तो यहाँ पे भी हमारी
नाउन प्लूरल ही आएगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। ये स्ट्रक्चर सेम है। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज। स्टूडेंट्स तो प्लूरल रहेगा लेकिन सिंगुलर वर्ब हैज रहेगी। वन ऑफ द, तो ये चीज़ें क्या है, ये रूल इम्पॉर्टेंट हो जाता है वन ऑफ का सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के अकॉर्डिंग भी और नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस स्ट्रक्चर को हमें लर्न रखना है कि वन ऑफ का रूल जो चलता है वहाँ वर्ब हमारी नाउन तो प्लूरल आती है लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर आती है। सेम एक स्ट्रक्चर और होती है कि कभी ऐसा हो जाए कि नाउन आ रही है, प्रीपोजिशन है और फिर नाउन है, दोनों तरफ नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है, तो ये नाउन भी हमारी सिंगुलर रहेगी और ये नाउन भी हमारी सिंगुलर रहेगी। ये दोनों नाउन सेम है, एक ही नाउन है जो दोनों तरफ यूज़ में आ रही है और बीच में प्रीपोजिशन है, तो हमारी ये नाउन और ये नाउन सिंगुलर रहेगी। लाइक दैट, पेज आफ्टर पेज, नॉट पेजेस आफ्टर पेजेस। यदि एग्ज़ाम में पेजेस आफ्टर पेजेस किया हुआ है तो वहाँ हमारी एरर हो जाएगी। पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। मैन आफ्टर मैन, MAN, यदि MEN किया हुआ है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। MAN, मैन आफ्टर मैन। यदि दोनों तरफ नाउन सेम आ रही है और बीच में प्रीपोजिशन है तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये भी सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर रहेंगे दोनों और बीच में प्रीपोजिशन रहेगी और वर्ब भी हमारे सिंगुलर आएगी। तो इस रूल को हमें लर्न करना है। यहाँ मैंने आपको 3 रूल दिए हैं और ये तीनों ही रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको 99% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यदि आपको यहाँ पे कोई भी एरर है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।